हेलो एवरीवन, मैं तुषार स्टडी नंबर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं डिस्कस करना 13 जनवरी की डेली करंट अफेयर्स। और देखिए जो सेशन है इसका पीडीएफ मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप जाके वो उसको ज्वाइन कर सकते हैं सेशन के बाद। और अब आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे बाय दिस नेम। यू कैन सर्च इट एंड यू कैन फाइंड अस देयर। ठीक है, बाकी इसका लिंक तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा ही मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया, विच कंपनी हैज पार्टनर्ड विद सिडबी। सिडबी क्या तुम्हारा स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड अ फाइनेंस स्कीम, यानी एक तरीके की लोन स्कीम आप कह सकते हैं, टू एमएसएमईज। एमएसएमईज क्या होते हैं? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज इन रूफटॉप सोलर सेगमेंट। रूफटॉप सोलर सेगमेंट का मतलब क्या है? मान लेते हैं ये एक एमएसएमई कंपनी है, इसको अपनी रूफटॉप पे क्या लगाना है? एक सोलर पैनल लगवाना है। तो इस सेगमेंट के लिए कोई फाइनेंस स्कीम बेसिकली प्रोवाइड कराएगा सिडबी, किसके साथ मिलके? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी टाटा पावर। टाटा पावर के साथ मिलकर क्या कराएगा सिडबी? ये सर्विस प्रोवाइड करेगा। देखिए ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। और देखिए ये कटआउट है बहुत ही अच्छा इकोनॉमिक टाइम्स का, यहाँ पे आप देख सकते हैं, टाटा पावर सिडबी जॉइन हैंड्स फॉर रूफ टॉप सोलर फाइनेंसिंग फॉर एमएसएमईज। तो देखिए बहुत ही अच्छा कटआउट आप देख सकते हैं। तो ये बेसिकली क्या है स्कीम कि इसके अंदर क्या करेगा, जो टाटा पावर तो अपनी क्या देगा, एक्सपर्टीज देगा भाई किस तरह से रूफ टॉप सोलर पैनल होना चाहिए, किस तरह का लाइक डिजाइन होना चाहिए, क्या मैक्सिमम उसके लाइक जैसे होता है ना कि इसमें क्या होता है, ओरिएंटेशन भी होता है। लाइक मान लीजिए सूरज किधर से निकलता है और पूरे डे में किधर की तरफ जाता है, उसकी जो डायरेक्शन है, तो उसके हिसाब से क्या होता है रूफटॉप सोलर सेगमेंट लगाया जाता है। तो टाटा पावर देगा अपनी एक्सपर्टीज, सिडबी देगा फाइनेंस की स्कीम। तो इस तरह का पूरा एक मॉडल है। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, विच स्टेट हैज अनाउंस्ड टू प्रोवाइड फ्री सैनिटरी पैड्स फॉर हाई स्कूल एंड कॉलेज गर्ल्स। बताइए क्या होगा ऑप्शन आपके? हरियाणा, बिहार, पंजाब एंड मध्य प्रदेश। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा आपका पंजाब। आपको ध्यान रखना है। देखिए इसका आंसर, ये ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है पंजाब। और देखिए कटआउट है हिंदुस्तान टाइम्स का, आप देख सकते हैं, पंजाब गवर्नमेंट अनाउंसेस फ्री सैनिटरी पैड्स फॉर हाई स्कूल गर्ल्स एंड कॉलेज गर्ल्स। तो देखिए ये कौन है हमारे? ये पंजाब के चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह। और यहाँ पे अनाउंसमेंट कर रहे हैं इस पूरी स्कीम की, या जो भी आप कह सकते हैं, ये जो हमारे क्या कहते हैं पैड्स की स्कीम है फॉर हाई स्कूल एंड कॉलेज गर्ल्स, तो उसकी अनाउंसमेंट कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, बिंदु सागर क्लीनिंग प्रोजेक्ट क्या है? बिंदु सागर क्लीनिंग प्रोजेक्ट वॉज रिसेंटली लॉन्च इन विच स्टेट, आपको बताना है। तो देखिए इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 आंसर। ये हुआ है उड़ीसा के अंदर शुरू, आपको ध्यान रखना है। और देखिए ये एक कह सकते हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का एक ट्विटर हैंडल है, तो वहां से एक ट्वीट किया है। और देखिए यहाँ पे हमारे कौन है? मोदी जी हैं, ये नवीन पटनायक है, चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा। तो देखिए यहाँ पे हो रहा है, लॉन्च हो रहा है बिंदु सागर क्लीनिंग प्रोजेक्ट। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और ये देखिए कहाँ होगा, आपको थोड़ा और हिंट दे देता हूँ, ये हो रहा है हमारा भुवनेश्वर में। और आपको कमेंट्स में ये लिखना है कि भुवनेश्वर में किस जगह पे हो रहा है ये प्रोजेक्ट। ठीक है, मतलब लाइक जैसे बेसिकली मैं आपको हिंट दे देता हूँ, ये क्या हमारा एक टेम्पल है, ये क्या हमारा एक टेम्पल है। और ये टेम्पल एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा भी गया है। तो अब आपको ये कमेंट्स में लिखना है कि किस टेम्पल के पास ये हो रहा है, किस टेम्पल के लिए हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया, IREDA इंक्स MOU विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड सपोर्ट इन ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स। इसका मतलब क्या है कि भाई IREDA ने किसके साथ MOU साइन किया है टू प्रोवाइड सपोर्ट इन ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट, यानी ऐसे एनर्जी प्रोजेक्ट जिसमें हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करेंगे। ठीक है, अब तो आपको पता नहीं इसका आंसर क्या होगा, NHPC है, ONGC है, सेल है कि सिडबी है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका NHPC। ठीक है, और देखिए IREDA होता क्या है? इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। और यहाँ पे NHPC क्या है? नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन। और देखिए एक कटआउट है हमारे पास, देखिए ये मिंट का एक कटआउट है, आप देख सकते हैं मिंट का कटआउट है ये। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है IREDA टू सपोर्ट NHPC इन ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स फॉर 5 ईयर्स, 5 सालों के लिए MOU साइन किया गया है। देखिए वन साइड है IREDA और इधर साइड आपका NHPC। ठीक है, तो दोनों ने वर्चुअली इसको क्या किया है, एक तरीके से कह सकते हैं MOU को साइन किया है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, हु इज गोइंग टू बी द चीफ गेस्ट एट रिपब्लिक डे 2021। देखिए काफी हॉट टॉपिक हो चुका है, आपको पता ही है। क्योंकि देखिए पहले क्या था कि हमने ये जो बोरिस जॉनसन है, काफी सारे बच्चे ये टिक लगाने वाले होंगे, बट ये नहीं है इसका आंसर। ये जो बोरिस जॉनसन है इनको इनवाइट किया था, बट इन्होंने क्या किया है, इसको लाइक कैंसिल कर दिया इन्विटेशन को। पहले इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था, बट ड्यू टू कोविड-19 रीजन इन्होंने इसको क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। क्योंकि आपको पता होगा यूके में एक नया स्ट्रेन भी मिला कोविड-19 का। तो उस वजह से अब हमने क्या किया, पहले तो बात चली थी कोई आएगा ही नहीं आएगा ही नहीं, बट अभी हमने एक और चीफ गेस्ट को इन्वाइट किया, उन्होंने इन्विटेशन एक्सेप्ट भी कर लिया है। तो आपको बताना कौन है हमारे चीफ गेस्ट। ठीक है, आपको बताना कौन है हमारे चीफ गेस्ट। तो देखिए ऑप्शन है सी सेंटोकी, बोरिस जॉनसन, जो बाइडन, एंजेला मार्कल। बताना आपको कौन है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 1 यानी सी सेंटोकी। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। और देखिए ये कटआउट एक हमारा जागरण जोश का, आप देखिए। तो देखिए यहाँ पे पहले तो देखेंगे लिस्ट ऑफ ऑल चीफ गेस्ट ऑफ इंडियन रिपब्लिक डे परेड 1950 टू 2021। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंडियन ओरिजिन प्रेसिडेंट ऑफ सूरेनाम चंद्रिका प्रसाद संतोखी विल बी द चीफ गेस्ट एट इंडियाज रिपब्लिक डे परेड ऑन 26 जनवरी 2021। ठीक है,
अब आपको पता होगा भाई बोरिस जॉनसन ने तो कैंसिल कर दिया, ये है बोरिस जॉनसन, इन्होंने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया है। तो आपको ध्यान रखना कौन है, सी संतोखी है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए, रिसेंटली होम मिनिस्टर अमित शाह लॉन्च सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए क्या है, पेट्रोलियम सेक्टर के लिए क्या है, कोल माइंस के लिए क्या है, या फिर हैंडीक्राफ्ट के लिए क्या है, बताना आपको किसके लिए क्या है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 कोल माइंस, आपको ध्यान रखना है। और देखिए एक कटआउट है इकोनॉमिक्स टाइम्स का, यहाँ पे आप देख पाएंगे अमित शाह टू लॉन्च सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम फॉर कोल माइंस। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है जो हमारा सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम हमने लॉन्च किसके लिए किया है, कोल माइंस के लिए किया है। और क्यों किया है, ताकि जो कोल माइंस के अंदर ऑपरेशनलिटी होती है उसको हम बहुत ज़्यादा स्मूथ कर सके। ठीक है, कई बार क्या होता है भाई परमिशन लेने में टाइम लग रहा है, भाई पता चला आज आपने किसी चीज़ के लिए एप्लीकेशन डाला, 2 महीना उसका रिस्पॉन्स आ रहा था, वो सब नहीं होगा आपसे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च ई दाखिल पोर्टल टू स्ट्रीमलाइन ग्रीवेंसेस रेड्रेसल सिस्टम। अब ये देखिए ग्रीवेंसेस रेड्रेसल सिस्टम में होता क्या है, ये जो ग्रीवेंसेस रेड्रेसल सिस्टम इसका मतलब है जो लोगों की भाई मान लीजिए कोई क्या कहते हैं शिकायत है, तो उसका रेड्रेसल सिस्टम जो होगा भाई उसे रिड्रेस करना है। ठीक है, तो उसका जो सिस्टम है पूरा वो स्ट्रीमलाइन करने के लिए ई दाखिल पोर्टल लॉन्च है। देखिए नाम से समझ आ रहा है ई दाखिल, यानी आप अपनी शिकायतों को ऑनलाइन क्या कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। तो उसी से रिलेटेड है। तो बताइए ये किस स्टेट गवर्नमेंट ने किया है, तो आपको बताना है पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है कि दिल्ली है। ठीक है, दिल्ली तो वैसे यूनियन टेरिटरी है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, दिल्ली इज नॉट अ स्टेट। तो ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 अगेन पंजाब, ध्यान रखना आपको। और देखिए अगेन मिनट का एक आर्टिकल है, देखिए ई दाखिल पंजाब गवर्नमेंट लॉन्च इस पोर्टल टू स्ट्रीमलाइन ग्रीवेंसेस रेड्रेसल सिस्टम, तो आपको ध्यान रखना है। और एक और हमारे कैप्टन अमरिंदर सिंह इसकी अनाउंसमेंट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए विच गवर्नमेंट एजेंसी हैज डिसाइडेड टू अडॉप्ट 100 अटल टिंकरिंग लैब्स टू प्रमोट साइंटिफिक टेम्परामेंट अमंग स्टूडेंट्स। तो बेसिकली क्या होता है जब बच्चों के बीच में जो साइंटिफिक रुचि है चीज़ों को लेकर बढ़ाने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए, तो आपको बताना कि किस एजेंसी ने 100 अटल यानी 100 अटल टिंकरिंग लैब्स को क्या किया है, कह सकते हैं एक तरीके से अपने अंडर में ले लिया है, उनका रखरखाव करेगी और बाकायदा उनको फंड क्या कहते हैं फ्लोरिश करेगी। तो आपको बताना कौन है, इसरो है, डीआरडीओ है, टिफर है कि सेल है। तो देखिए इसका आपका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 इसरो, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और देखिए ये कटआउट भी हमारे पास द हिंदू का, इसमें लिखा हुआ है इसरो टू अडॉप्ट 100 अटल टिंकरिंग लैब्स टू प्रमोट साइंटिफिक टेम्परामेंट अमंग स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसरो आपका। चलिए आगे चलते हैं। और देखिए अब आगे रेड स्लाइड, यानी यहाँ तक का जो मेरे साथ था वो खत्म, और आपको इस क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट करना है और अटेम्प्ट करके अपने आंसर्स को लिखना है कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन है विच गैस स्मेल्स लाइक अ रोटन गैस। आपके ऑप्शन है हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम और नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो इन ऑप्शन से आपको करेक्ट आंसर लिखना है अपने कमेंट सेक्शन में। चलिए मिलते हैं अगले सेक्शन में, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना।